इन खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंट तो छानपुर हल्के इंतखाबिक उम्मीदवार शीबान अशायन इल्जाम आयद करान वोनमुत योदवे इलेक्शन कमीशन तरफ गोड़े वन आमद यम त पोलिटिकल कैंडिडेट आसन तिमन गि सिक्योरिटी फराहम करने इन ताहम छन तिमन वुनुक ताम सिक्योरिटी फराहम करने आमज यम किन तिम तशवीशस मज हेन आई ये जन तिमो इंतजामियास मांग कर ज़ात मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन तिमन मज पद सपदमुत तशवीश दूर करने यी। देखिए इमरान साहब, पहली बात है हिंदुस्तान का आइन आर्टिकल 324 ये बोलता है हर जो पॉलिटिकल कंटेस्टेंट है उसको लेवल प्लेइंग ग्राउंड मिलना चाहिए। जब आप मीडिया में ही हमें ख़त्म कर रहे हैं, मीडिया में प्रिंट में हमारा स्टेटमेंट नहीं प्रिंट होता है क्योंकि हम बीजेपी के खिलाफ है, और आज इलेक्शन से 2-3 दिन पहले नहीं, पिछले 5 साल से मुसलसल हम इस जो जाबिर हुकूमत है इससे लड़े हैं, इनके बुलडोजरों से लड़े हैं, इनके जुल्म से लड़े हैं। इन्होंने डाउनटाउन में क्या किया कश्मीरियों को, इन्होंने लाशें तक हमारी वापस नहीं लौटाई, तो हमने बीजेपी से लड़ा। क्या ये मेरा कोई क्राइम है? मैं हिंदुस्तान के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, उनसे पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान का आइन ये बोलता है अगर मैं बीजेपी के खिलाफ हूं तो आप मुझे दबाने की कोशिश करेंगे, आपके पुलिस वाले में से बदतमीजी करेंगे? मैं उस पर बाद में आता हूं, जरा पहले मैं आपको जरा कुछ वाज़ेह तौर पर बता दूं हो क्या रहा है। प्रिंट में हमें बंद किया गया है, सोशल मीडिया हैंडल हमारे ब्लॉक किए गए हैं, और साथ ही साथ सिक्योरिटी हमें डिनाई की जा रही है। छानपुरा जिस असेंबली हलके से मैं लड़ रहा हूं, जहां मैंने बुलडोजर रोके, जहां मैंने एनकाउंटर की लाशें निकलवाई, जहां जब जबर होता था, जुल्म होता था, पता नहीं हिलता था, तब शीबान अशाई और उसकी ये छोटी सी जमात एक वाहिद आवाज थी कश्मीरियों की। पिछले 5 साल में मेरे मुखालिफिन को, मेरे सियासी हरीफों को Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है और मुझे सिक्योरिटी डिनाई की जा रही है। और इतना ही नहीं कि हर तरह से हमें कोशिश की जा रही है या तो इनका पर्चा रिजेक्ट हो जाए, या तो इनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाए, या किसी तरीके से उनको रोका जाए। क्यों? वजह यह मंशूर है, यह कश्मीरी अवाम को समझना है। क्यों हम आज भी मसले कश्मीर की बात करते हैं, 35 से 370 की बात करते हैं, और यह एक वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में जो बोलती है बीजेपी के साथ कोई अलायंस नहीं होगी। क्या यह मैंने कोई जुर्म किया है? क्या कोई चोरी की है? आज जब हमने पेपर नामजदगी हमने कल ही फाइल की, उसमें कुछ कसर बाकी थी, आज वो कंप्लीट हो गई। RO साहब ने कल ही लिखा है SP श्रीनगर को कि इनको सिक्योरिटी दी जाए। RO साहब ने मुझे भी वाज़ेह तौर पे ये बताया कि आप एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, आप प्रोटोकॉल के अंडर जाइए, आप रूल्स फ्लाउट मत कीजिए, आप काइंडली SP साहब से बात कर लीजिए। जो ही मैंने उनसे बात की तो वो बदतमीजी करने लगे। अब बदतमीजी का पैमाना कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा होगा। मैं एक बात बता दूं, हिंदुस्तान के बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर, MP भी हमारे से बिल्कुल सोच समझ के बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है हम गैरत वाले लोग हैं, हमने अपना ईमान बेचा नहीं है किसी को, हमें कोई बुली नहीं कर सकता है, कोई ब्राउबीट नहीं कर सकता है। आप तू तड़ाका करके मेरे से फोन पे बात करेंगे, यह बात मुझे काबिल कबूल नहीं है। शायद यहां के जो पुलिस अपैरेटस है वो चाहते नहीं है हम इलेक्शन लड़े, और हम डरने वाले किसी से नहीं है। मैं ये बात सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कह रहा हूं, तुम्हारे तलवे वो बाकी चाटते होंगे। शीबान अशाई आज भी बोलता है सब रारों पे एक ही बारी, हक हमारा रायशुमारी। हम डरने वाले किसी से नहीं है। हिंदुस्तान का आइन मुझे वो इजाजत देता है 324 के अंडर कि मैं इलेक्शन लड़ूं। हिंदुस्तान का आइन मुझे वो इजाजत देता है कि मैं छानपुरा जाऊं, नटीपुरा जाऊं, बड़शा नगर जाऊं, नायक बाग जाऊं, नौगाम जाऊं, रावलपुरा जाऊं, हैदरपुरा जाऊं। जिन लोगों की मैंने नुमाइंदगी की है पिछले 5 साल में विदाउट एनी सपोर्ट, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, ऊपर अल्लाह था, नीचे हम नौजवान थे, कोई हमारी मदद के लिए नहीं था। हमने तभी पुलिस से वो कजल्स लिए, तभी एजेंसियां हमारे पीछे छोड़ी गई, तभी हमें हर किस्म की जो है लांछन हमारे ऊपर लगाने की, कैरेक्टर असैसिनेशन करने की हमारी कोशिश की गई। क्या मैं सदाकत के रास्ते पे हूं? मैं हक पे हूं? क्या ये मेरा जुर्म है? हल्के इंतखाब अनंतनाग मेन बापत आजाद उम्मीदवार पीर मंसूरन आज हल्के इंतखाब कन कईहन इलाकन हुंद दौर कोर्मुत। यथ दौरान तिमो लूकन वोन तिम गन इन वालन असेंबली इंतखाबन दौरान तिहंदिस हकस मज पन वोट करें। ये जन पीर मंसूरन अत मौकस पे वोन तिमन उम्मीद इन वालन असेंबली इंतखाबन दौरान करन लूक तिहंदिस हकस मज वोट युत जन तिम लूकन हिंस खदमत करित हेकन। संसबा छोटा गाँव है, 600-700 वोट सारा संसबा तो आएगा होता है। सुनो दुमलस मंस खान वो शायद घर का बाकी तो सारा संसबा यहीं पे है जी। मुझे उम्मीद है मेरे लोग मुझे लेट डाउन नहीं करेंगे, मेरे लोग मेरे साथ। मैं लोगों में से हूँ, मैं श्रीनगर से नहीं आया, मैं कहीं और से नहीं आया, मैं मांगता नहीं हूँ, मैं इन्हीं लोगों में से हूँ। मैं नीचे ज़मीन पर बैठा हूँ, मेरा बाप कोई मेरी लेगेसी नहीं है, मैं एक आम इंसान हूँ। मेरा बाप एक उस्ताद। इन लोगों के साथ हमारे रिश्ते
7 पीढ़ियों के उन 7 पीढ़ियों के रिश्ते ऐसे खत्म नहीं होंगे। टीचर्स दो किस मौके पर आज वादी हिंद सरकारी तो निजी तलीम इदारन मज तकरीबन हुंद सांस करना आव तत बनूरा पुलवमस मज अमे हवाले तकरीब हुंद सांस करना आमुत यथ मज अमरीका से तोलुक थवन वाले माहिर तलीमो अलाव वस्तादो तो तलब इल्मो शिरकत कर अत मौके पर ये समाजस मज वस्ताद सज अहमियत गशन आई तत माहिरों तरफ वन आमुत योदवे वादी हुंद तलीमी निज़ाम बेहतर सपदमुत ताहम मजीद बेहतरी अन अत मज जरूरत। I actually have been a teacher for over 25 years, and I've been to many places and worked with many teachers in many countries and across India. This is my first visit to Kashmir, my first visit to Saleh School, and I have to say I was thoroughly impressed by the teachers, the administration, and most of all the students at Saleh. I was quite amazed by their confidence, about their joy in learning, and in all of their talents. So I've thoroughly enjoyed my time here, and I've been quite impressed by the standards set at Saleh and how the students are doing here and at the other schools I visited as well. So it's pretty impressive. तो नाजरीन इज्जत खबरनामा दी इजाजत खुदा सवाल।